स्टूडेंट, आपका राज कोचिंग में स्वागत है। और आज एक हम नए वीडियो के साथ आपके सामने हमारी एक सीरीज कंटिन्यूअस रन कर रही है टॉपिक के फॉर्म में, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अभी हमने इससे पहले कॉनकेव का बताया, जिसे हम कहते हैं अवतल, और ये उत्तल के पृष्ठ के लिए है। तो आप देख सकते हो ये डायग्राम भी हम आपके सामने ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट आए जिनमें बच्चों ने कहा सर आप डायग्राम भी साथ बनाएं। तो उसी से बचने के लिए हमने ये प्रोसीजर अपनाया। तो आप ध्यान से देखें, आपको अच्छा समझ आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पर एक रे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट है हमारा इस पॉइंट पर, और ये है ऑब्जेक्ट ओ। तो इसकी रे ऐसे जाएगी। अब आप सभी को पता है जो रे का जो एंगल मेजरमेंट होता है वो किसके साथ होता है? परपेंडी के साथ। परपेंडी इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लिया हमने यहाँ, और वो पॉइंट ले लेते हैं इसका, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका ये रहा। सबके समझ में आ रहा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही परपेंडी फॉल किए जाते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही परपेंडी फॉल किए जाते हैं, ये आप सभी ध्यान रखें। अब बच्चों, इसमें हमें करना क्या है वो भी ध्यान से देखिए आप लोग। भाई ये तो हमारा इंसिडेंट एंगल है, ये सबके समझ में आ गया होगा। अब ये जो रे है हमारी, कौन सी वाली है, जो व्हाइट कलर से जा रही है, ये क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ इसे बेंड होना होगा, क्योंकि ये रेयर टू डेंसर जा रही है। थोड़ा हमने ज्यादा लिखा है, इसको थोड़ा और कम कर लेते हैं। तो ये देख रहे हो आप, नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है? ये बेंड हो रही है। अब जो रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, जो रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, आप सभी को पता है इसका मीनिंग ये होगा कि डेंसर मीडियम में जा रही है। कौन से मीडियम में जा रही है? डेंसर मीडियम में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन से मीडियम में जा रही है? डेंसर मीडियम में। अब तुम्हें पता है नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुकी है, ये वाली जो रे है नॉर्मल की तरफ बेंड है, इधर आपकी इमेज नहीं प्राप्त होगी, इसीलिए इसी रे को हम पीछे की ओर मूव कराते हैं। तो पीछे की ओर जब मूव कराते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं इसका इमेज प्राप्त हो जाएगा आप सभी को। तो यहाँ इसका इमेज बना, तो इसको बोल देंगे हम आई। क्या बोलेंगे? आई। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब देखिए, इतना जो एंगल है वो हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल। क्योंकि भाई ये तो जो रे है क्या आई है? वापिस होकर के आई है। तो इसे ये एंगल हमारा बना आर एंगल, और ये पूरा एंगल यहां से यहां तक का क्या बनेगा? इंसिडेंट एंगल, क्योंकि ये रे तो फॉल डाउन करके करिए इसने। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉल डाउन करने के साथ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ, ये हमारा नॉर्मल है, इसलिए हम इसे एंड से शो कर देते हैं। किससे शो कर लेते हैं? एंड से। और ये पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ए, इसे एस पी एस डैश कंसीडर कर लेते हैं। सभी के समझ में डायग्राम आ गया हो तो चलते हैं आगे। बच्चों, ये एंगल हमने ले लिया यहाँ क्या? एल्फा। ये एंगल ले लेते हैं बीटा, और ये एंगल ले लेते हैं हम कौन सा? गामा। तो अब हमारी समझ में आना स्टार्ट होगा, जो कि काफी अच्छा रहने वाला है। तो ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, आपके डायग्राम समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने आप ही के सामने ड्रॉ किया है। वही है कि हमारा जो ट्राइंगल सबसे पहले लेंगे, कौन से ट्राइंगल में? ए ओ सी। याद रखना, ए ओ सी। ये वाली रे के साथ एंगल जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो आई है। तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी, अंदर के दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होनी चाहिए। अंदर के जो दोनों एंगल है इनके सम के इक्वल होनी चाहिए। तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ओ ए सी। तो आई एंगल है इसका, आई इक्वल टू एल्फा प्लस गामा, ये बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। इसी प्रकार इन ट्राइंगल
ट्राइंगल आई ए सी में ले तो आर इजकल टू बीटा प्लस गामा, ये हो जाती है हमारी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि बीटा ये गामा ये आर के साथ, देखो ये येलो कलर की जो लाइन है रेक्टेंगल और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आप सभी को पता है। अब स्टूडेंट फिर से हम स्नेल के लॉ के साथ चलेंगे, तो इसीलिए आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्नेल्स लॉ क्या कहता है इसमें, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू एन। याद रखना फिर से हमारा भाई कंसिडरेशन होगा जो पिछले वीडियो में था n2 अपॉन n1। याद रखना ये जो रे जा रही है आपकी, ये जो रे है इस पॉइंट पे ध्यान रखें, ये जो रे है ये इधर कैसा मीडियम है, डेंसर। कैसा मीडियम माना जाएगा, डेंसर है ही डेंसर। और ये क्या माना जाएगा, रेयर। ये मान लिया n1 और ये मान लिया n2। तो हम इन दोनों का जो रेशियो है पहले ही कर चुके हैं, n2 अपॉन n1 इजकल टू n, क्योंकि ये हम पहले बताया कि ये एंगल काफ़ी छोटे होते हैं तो साइन को हम यहाँ लीव करते हैं, तो आई अपॉन आर ही ले सकते हैं। ये आपको पता है एंगल इतना छोटा होता है इसके डायमीटर का, ये बन ही नहीं पाता साइन का, तो इसलिए ऐसा कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो एन आर इजकल टू आई, तो ये बन जाएगी हमारी कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू आएंगे हमारे पास उन वैल्यूज को यहाँ रख देंगे, तो आप चाहो तो लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई एंड आर इन इक्वेशन थर्ड। तो हमारी आई और आर की क्या है आपने देख लिया, एल्फा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। ध्यान से देखते रहना, वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो देखिए एंड तो हमारा है ही, तो आर की वैल्यू क्या आई बताइए, क्या थी आर की वैल्यू, बीटा प्लस गामा, और इसकी क्या थी, एल्फा प्लस गामा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन बीटा प्लस एन गामा और एल्फा प्लस गामा। भाई गामा वाली साइड को गामा के साथ रख सकते हो, एन गामा माइनस गामा और एल्फा माइनस एन बीटा, ये वाली साइड में इधर ले आया हूँ। फिर से ये हम कॉमन कर सकते हैं, गामा एन माइनस 1 और एल्फा माइनस एन बीटा। किसी को डाउट हो तो जरूर पूछें, हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो ये आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। बस लास्ट एक डायग्राम का यूज और होना है, तो ध्यान से देखेंगे। भाई अब हम सबका एक ही परपेंडी मान लेते हैं, और वो परपेंडी होगा हमारा क्या, एच। वो परपेंडी हमने सबके लिए कंसीडर कर लिया क्या, एच। सब एंगल के लिए हमारा परपेंडी एच रहेगा। जब हम ट्राइंगल इसमें लेंगे तो ये हमारी जो इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो यू लेनी होगी, क्योंकि पोल से मेजर किया जाता है तो यू हो जाएगी, और इसका ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ये भी आपको पता है, देखिए हम लास्ट उसमें भी बता चुके हैं कि इसमें अगर हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, चाहें तो एच चीज, भाई हमारा जो बनेगा tan एल्फा, और tan एल्फा होता है परपेंडी अपॉन बेस। परपेंडी किसका होगा, एच का, और बेस कितने का होगा आपका, बेस जो होगा वो बेस अभी आप देख रहे हैं तो यू का होगा, बट इसमें tan का भी इशू आ जाएगा, तो tan का भी मेजरमेंट नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे एल्फा को tan एल्फा लिखेंगे। इसी प्रकार बीटा, तो वो कितना आएगा, एच अपॉन माइनस का v, और tan गामा, क्योंकि tan का एंगल मेजर हो जाता है यहाँ, एच अपॉन आर। तो ये हमारे तीन वैल्यूज को आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी जगह गामा की जगह एच अपॉन आर। आर प्लस में क्यों रहा, क्योंकि आर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है जो कि इधर है। आर हमारा प्लस में लेना होगा हमें, तो हमने ले भी रखा है। तो n-1
एल्फा कितना है एच अपॉन माइनस का यू, क्योंकि वो इधर की साइड है जी, और एन बीटा कितना है माइनस का एच अपॉन वी। कॉमन कर लेते हैं हम यहाँ पर क्या एच, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, पर ये स्टेप में पहले भी लिख रहा हूँ तो एन अपॉन वी, भाई माइनस प्लस होगा, एच कॉमन कर दिया, पहले ये स्टेप प्लस का था और यहाँ बचेगा ये माइनस तो है ही, एच जाने के बाद 1 तो ये आ जाएगा इतना, तो एच अपॉन आर और एन माइनस 1, तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल होने के बाद क्या बचा एन माइनस 1 अपॉन आर और एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो ये हमारा क्या हो जाता है फाइनल फॉर्मूला, क्या हो जाता है फाइनल फॉर्मूला। पर हमारा जो कंसिडरेशन था उसको अगर हम देखें तो क्या था n इक्वल टू n2 अपॉन n1। अगर हम यहाँ जहाँ n है इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये इक्वेशन है दूसरे फॉर्म में आ जाएगी, आप सोल्व कर सकते हो। मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी ट्रिक दी थी, इसमें भी बता देता हूँ, जहाँ n है वहाँ n2 रख देना, जहाँ 1 है वहाँ n1, तो यहाँ से आ जाएगा r और ये n2 अपॉन वी माइनस n1 अपॉन यू, तो ये फाइनल हमारा हो जाएगा। चाहे वो लिखे या ये लिखे बात एक ही है, तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं होगा, तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। एक बार स्लो मोशन में वीडियो देख लें, अगर कहीं डाउट है आपको तो मैं चाहता हूँ इस एक बार इसका स्क्रीनशॉट करें, यहाँ से एक बार यहाँ ये स्क्रीनशॉट कर लें, 2 बार में स्क्रीनशॉट करा देंगे इसका भी, कर लिया ओके। एक बार और स्क्रीनशॉट कर लें इसका, ये रहा। तो आप इसे स्लो मोशन में वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो आप हमारे जो वीडियो है लगातार देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।